स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 7 कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। ये विज्ञान के बच्चों ये कार्यपत्रक है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से 16 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, कि विद्युत धारा वो जो है चुंबकीय प्रभाव कैसे उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि किसी तार से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। ठीक है, यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। हमने लास्ट वर्कशीट में बेटा पढ़ा था कि किस तरह से, जैसे गीजर है, माइक्रोवेव है, प्रेस है, तो ये सभी चीजें किसके ऊपर आधारित थी? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित थी। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सभी बच्चे चुंबक के बारे में जानते हैं। उसके दो सिरे होते हैं, उत्तर और दक्षिण, जिनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में अध्यापिका मोनिका ने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की जो कार्डबोर्ड ट्रे है वो निकाल ली। माचिस की डिब्बी होती है, उसके अंदर की जो ट्रे होती है वो जो है निकाल ली। उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा। तो बेटा उसके अंदर क्या रखा? चुंबकीय सुई। तो ये जो आप देख सकते हो ये क्या है? चुंबकीय सुई, जो हमें दिशाओं के बारे में बताती है। आप देख रहे हैं इसकी जो है ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। और ये क्या है? ये चुंबक है जिसके दो सिरे होते हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर। तो ये चुंबकीय सुई जो है उन्होंने उसमें रख दी। जो ट्रे जो है माचिस की जो ट्रे निकाली थी उसके अंदर रख दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दिया। ऐसे करके विद्युत तार जो है इसके चारों तरफ लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कर दिया। उसके बाद जो स्वतंत्र सिरे थे उनको सेल जो है इससे जो है जोड़ दिया और ये क्या है? ये स्विच लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्यापिका चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आई। देखिए क्या होता है। तो जब चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आए तो बच्चों ने देखा क्या हुआ। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने को कहा। तो जब बच्चे हम जो है इसके पास चुंबकीय सुई लेकर आएंगे तो ये जो चुंबकीय सुई जो है ये क्या होगी? जब हम इसके नज़दीक चुंबक को लेकर आए तो क्या हुआ? ये अपनी स्थिति से इधर उधर जो है जाने लगी। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है। इसकी जो ये स्थिति है ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है, लेकिन इसके पास चुंबक लेकर जाएंगे तो क्या होगा? इसकी स्थिति जो है वो बदलने लगेगी। अब टीचर्स ने, जो टीचर है अध्यापिका, उसने क्या कहा कि स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में आप देखिए कि इसके अंदर जो है क्या होता है। कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में जब भी एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब चुंबकीय सुई जो है क्या होती है? विक्षेपित होती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। यानी जब जो स्विच ऑफ है, मान लीजिए स्विच जो हमने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, और चुंबकीय जो सुई है इसके निकट हम चुंबक को लेकर आए तो ये क्या होती है? अपनी जगह से विक्षेपित हुई। उसके बाद क्या किया? हमने जो चुंबक है उसको हटा लिया। उसके बाद हमने स्विच ऑन किया। जैसे स्विच ऑन किया तब भी इसके अंदर विक्षेपण होता है। तो तब भी इसके अंदर विक्षेपण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम यहाँ पर ये चुंबक कर रही थी वही काम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वही कार्य तब भी हो रहा है। ठीक है, तो अध्यापिका ने फिर यहाँ पर क्या बताया बच्चों कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी देखिए जब इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो जो ये तार इसके ऊपर लिपटा हुआ है, ये पूरा तार जो है ये एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और जो तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब ये चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने जो है पता लगाया? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में क्या होता है? विक्षेप होता है। यानी वो अपनी जगह से विस्थापित होती है, वो अपनी जगह से आप कह सकते हो उसमें जो है क्या होता है? वो अपनी जगह से डिफ्लेक्शन करने लगती है, इधर उधर घूमने लगती है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क्या किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो आप लिखेंगे हाँ। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हाँ लिख के और ऐसे ही जो क्वेश्चन लिखा है ना ऐसे ही लिख देंगे बस। प्रश्न 2 है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा। तो सबसे पहले किसने देखा था? हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये जो नाम है ना रेड कलर में जो लिखा हुआ है, ये नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है। तो बेटा ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। जो चुंबकीय सुई है वो क्या है? वो एक लघु चुंबक है, यानी एक छोटा सा क्या है? चुंबक है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। तो बेटा आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।